जय श्री राम बच्चों। आज हम जो हैं 10th क्लास का आगे रिवीजन टेस्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 16 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, cos 20 और डिवाइड बाई sin 70 प्लस में cos थीटा डिवाइड sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बच्चे ये आपका जो है थोड़ा सा डिलेटेड पोर्शन में से क्वेश्चन दिया गया उन्होंने, बाकी शायद वो रिलेट कर सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो कुछ इसके अंदर आइडेंटिटीज होती हैं बच्चे, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा जो होता है वो इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और कोस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, टेन थीटा जो होता है वो कोट 90 माइनस थीटा होता है, और जो कोट थीटा होता है वो टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और सीकेंड जो थीटा होता है वो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है, और जो कोसिकेंट थीटा होता है वो सीकेंट 90 माइनस में थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन आइडेंटिटीज के बिना हम नहीं कर सकते। तो इसमें बताया गया cos 20, तो cos 20 और अपॉन साइन 70। तो cos जो साइन 70 है या cos 20 है, तो cos 20 अपॉन में साइन 70 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस में 20, फिर प्लस में cos थीटा, किसी एक को चेंज कर लो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होकर के 1 आ गया। इसके प्लस में क्या था, इसके प्लस में था हमारे पास में cos 20, और डिवाइड में हमने लिखा था साइन 90 माइनस में 20, 90 माइनस 20 सॉरी 70 आएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे जो है 70 आएगा। ठीक है, ये आएगा 70, तो माइनस 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, cos 20, और cos 20 से cos 20 कैंसिल, और 1 प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा अभी। ठीक है, आगे समझे। नेक्स्ट देखिएगा, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट द सेंटर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, जिसमें रेडियस आपको क्या है, राइट एंगल्स बनाता है, और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। रेडियस है 14 सेंटीमीटर और थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, उसने बोला माइनर सेगमेंट, ये सर्कल है हमारा। ठीक है, ये कॉर्ड होगी, जो सेगमेंट होता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है, तो ये कॉर्ड है, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर आर्क माइनर सेगमेंट बनाएगी। ठीक है, माइनर आर्क क्या बनाएगी, माइनर सेगमेंट बनाएगी। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से भी देख सकते हैं, देखिएगा इसके अंदर जो है अब ये रेडियस होगी 14, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस 14 होगी, तो रेडियस 14 होगी, ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, माइनर सेगमेंट
का जो फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, देखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अब हमारे पास में रेडियस कितनी थी 14 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास में 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 माइनस में हाफ बेस इंटू हाइट 14 इंटू 14। ठीक है, क्योंकि बेस और हाइट भी सेम होगा। 91 जा 94 हो जाएगा, 7 टू द 14, 2 टू द 4 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 हो गया और ऊपर 7 रह गया, तो 22 7 जा कितना हो जाएगा 154 माइनस में 98, तो ये कितना आ जाएगा माइनस होकर के 6 और 56। ठीक है, 56 जो है इसका आंसर आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा 56 आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए क्लास 10th obtained given marks in 6 different subject, what will be the mean of marks। तो मीन क्या होगा मार्क्स का, 19 और 20 क्वेश्चन में अलग है ये, तो इसमें मीन्स निकालना है। तो मीन बस से कैसे निकालते हैं, ये जो है आपको मतलब कि फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको लाइन दी जाएगी सिर्फ, और उससे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, ये जैसे कि दिखाया गया इसके अंदर, तो इसके अंदर 70 76, तो इन्हों क्या करेंगे, सबको प्लस कर लो और डिवाइड में 6 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर है, ये बात तो सही है, हमें पता है। ठीक है, कि √2 हमारे पास में इरेशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये p इज ए प्राइम नंबर, देन √p इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सी बात है दोनों ही। ठीक है, दोनों बात सही और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ही, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि प्राइम नंबर के पास में क्या होता है कि प्राइम नंबर्स के पास में जो है देखो भी, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसके पास में केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वो प्राइम नंबर होते हैं। वो 2 फैक्टर क्या होंगे, एक तो खुद होगा, ठीक है, एक वो सेल्फ नंबर होगा, और दूसरा होगा उसका 1। ठीक है, उसके जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। वे प्राइम नंबर जैसे कि मान लो आपके पास में कोई प्राइम नंबर है 3। ठीक है, तो 3 जो प्राइम नंबर, और 3 का रूट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है कुछ इस प्रकार से कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन रेशो 1:1। सही बात है भाई, मिड पॉइंट कब होगा, जब लाइन जो है उसको किस में डिवाइड करेगी, 1:1 में डिवाइड कर देगी। ठीक है, 1:1 में डिवाइड कर देगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा उसका। ठीक है, जब वो 1:1 में डिवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि रेशियो इन विच द पॉइंट -3 के डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज 1:2। ठीक है, अब इसको चेक करना पड़ेगा 1:2 में इसको कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -3 के दिया गया है पॉइंट। ठीक है, द रेशियो इन विच द -3 के डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज 1:2। देखिए भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। -5 4 और -2 3 दिया गया आपको। -5 4 और 3 -2 ये दिया गया है। ये बोल रहा है कि 1:2 और 3 के। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि 1:2 में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे रेशो लेते हैं हम कोई भी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेशो आता है m:1। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में क्या हो गया, दो कांस्टेंट हो गए, एक तो m हो गया, मतलब दो वेरिएबल हो गए, एक तो m हो गया, एक k हो गया। दोनों का वेरिएबल निकल। तो देखिए बच्चे इसमें क्या करना है हमें, आपको इसके अंदर जो है ये 1:2 दिया गया है। ठीक है, जो 1:2 दिया गया है उस 1:2 को आप पुट कर लो यहाँ पे। 1:2 पुट करके एक बार ये पॉइंट ठीक कर लो। यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया, ये जो पॉइंट है ये -2 और 3 है। ठीक है, तो ये जो है 1:2, इसमें जो हमें सोल्व करना है क्या, इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मतलब कि सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 × -2 प्लस में 2 × -5 और डिवाइड बाई 1 प्लस में 2। एक ही पॉइंट को सोल्व कर लो, क्योंकि इसने बता रखा है कि -3 की आएगा पॉइंट, अगर वो 1:2 में डिवाइड करता है तो उसको। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये -2 बनेगा और ये 2 5 -10 बनेगा, डिवाइड में 3 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या होगा, -2 और -10 हो जाएगा -12। ठीक है, -12 हो जाएगा। तो -12/3 कितना हो जाएगा, -4। अब हमने ये जो पॉइंट निकाला है ना, ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट x का है। इसका पॉइंट है x का, और x का पॉइंट इसमें जो दिया गया है ना, वो कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है, कल हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे।